अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं आज की वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। टाइमलाइन गिवन होगा जितने क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं टाइमलाइन के थ्रू। और होप्स हो कि हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, देन रिमेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटर्स ऑफ सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए ये स्केल रखकर मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होगा। अब 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर 2 इक्वल सर्कल्स बनाने हैं। अब 2 इक्वल सर्कल जब इसके ऊपर बनाने हैं तो देखिए रेडियस भी हमें गिवन है कि 3 सेंटीमीटर। तो अब देखें कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर में कंपास ओपन करता हूँ, देखें ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर जितनी ओपन हो गई है ये। अब देखें 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन की हुई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाने, 2 सर्कल्स ड्रा करने, इनके ये जो सेंटर्स हमारे पास मौजूद हैं इनको नाम दे दें। ये सेंटर ए है और ये सेंटर बी है और ये कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, टोटल 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब देखिए यानी 6 सेंटीमीटर अपार्ट मीन 6 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से। 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, पॉइंट बी पर रखकर एक सर्कल ड्रा कर दें। ये पॉइंट बी पर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ और फिर पॉइंट ए पर रखकर हम दूसरा सर्कल ड्रा कर देंगे। अब देखें पॉइंट ए पर रखकर दूसरा सर्कल भी ड्रा करते हैं तो दूसरा सर्कल यूँ इसको टच करता हुआ बनेगा, क्योंकि हमारे पास लाइन भी 6 सेंटीमीटर है और दोनों सर्कल्स के रेडियस 3 सेंटीमीटर हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की टोटल लाइन है और 3 सेंटीमीटर के 2 इक्वल सर्कल्स ड्रा कर दिए हमने। अब हमने इनके ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम ये करेंगे कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं इनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा होता है, यहाँ पे हम कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। फिर जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ होता है यहाँ से फर्स्ट आर्क जो होता है वो 60 डिग्री होता है। इस पॉइंट से जो अगला आर्क होता है वो कहाँ पे होता है, 120 डिग्री। 60 और 120 को कट करते हैं तो वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम काम इस पर भी करें, फिर हम इन्हें ड्रा कर लेंगे। अब ये देखिए सेमी सर्कल ड्रा किया। अब इस सेमी सर्कल को जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट से हमने ये 60 डिग्री का एंगल मार्क किया, ये इस पॉइंट से 60 डिग्री का। फिर 60 डिग्री से अगला मार्क करेंगे वो 120 डिग्री होगा। एक आर्क यहाँ से लगा देंगे, दूसरा आर्क यहाँ से, तो ये दूसरा मेरे पास 90 डिग्री होगा। अब आपने सिंपल ये करना है, स्केल से इन्हें ज्वाइन करके डायमीटर्स ड्रा कर देने। डायमीटर कैसे ड्रा होंगे, ये देखिए इसे मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगा तो यूँ एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाएगी जो आकर यहाँ टच करेगी। लेट से इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, इसको डी कह देता हूँ, ये पॉइंट बी था, ठीक है। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करें और ये वाला 90 बना दें। ये पॉइंट ए है, सी डी हो गए तो इस पॉइंट को ई का नाम दे दें, इस पॉइंट को
एफ का नाम दे दें। अब वो पॉइंट्स जहाँ पे ये डायमीटर ने सर्कल को टच किया हुआ है, ये डी और ई जो पॉइंट है, इसे आप आपस में ज्वाइन करें डी और ई को, तो आपके पास एक टेंजेंट आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं इन्हें एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी कहते हैं। एक ये टेंजेंट आ गया, दूसरा टेंजेंट कहाँ पे बन जाएगा, इस सी और एफ को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, तो ये दूसरा कॉमन टेंजेंट आ जाएगा आपके पास सी और एफ को ज्वाइन करने से। तो ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखें, सबसे पहला काम हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ड्रा ए बी लाइन है, ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या किया था, दो सर्कल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, तो कंस्ट्रक्ट two circles, construct two circles each of radius 3 centimeter at point A and B। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ड्रा डायमीटर सी डी, ड्रा डायमीटर सी डी किस पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, एंड डायमीटर ई एफ एट पॉइंट ए। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जॉइन, किसको जॉइन किया, ई टू डी, जॉइन ई टू डी एंड एफ टू सी। फिफ्थ में लिखें, हेंस ई डी, ये जो लाइन है, एंड सी एफ आर रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट्स। देखिए ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ड्रा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो गया। दूसरे पार्ट में हमने करना है इसके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अब देखिए सेम मेजरमेंट्स हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करेंगे हम, देखें अगर हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स तो इस तरह होते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं वो ये, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो वो जो ये इनके सेंटर्स हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरह बनता है इनके बीच में, यूँ, ये दो जो टेंजेंट हैं ये ट्रांसवर्स होते हैं। अब अगर लाइन में 6 सेंटीमीटर की लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये बी पार्ट उसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 6 सेंटीमीटर लाइन लूँ यहाँ पे, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लिया, और अगर मैं इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट लूँ तो देखें इसको जब 3 सेंटीमीटर ओपन करके मैं सर्कल ड्रा करूँगा तो एक सर्कल यहाँ पे ड्रा हो जाएगा और दूसरा सर्कल जो होगा वो कहाँ पे ड्रा होगा, इस पॉइंट से।
ये लाइन या तो ज़्यादा ली गई है, ये देखें ये 6 है, कंपास 3 से कम ओपन हुई है। हाँ जी, ये 1 सेंटीमीटर तकरीबन ये कम ओपन हुई है। तो ये जो सर्कल बनाएंगे ये यहाँ से बन रहा है, ये जो आप बना रहा हूँ। दूसरा जब मैं यहाँ से सर्कल बनाऊंगा तो ये देखिए वो इसको यूं टच करता हुआ बनेगा। जो आपको चीज़ बतानी थी ज़रा वो सुनिएगा। अब अगर मैं यूं सर्कल्स बनाए हुए हैं तो इनके ऊपर एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वो ये कि यहाँ पे 90 डिग्री का अगर मैं एंगल ड्रा करूँ यूं कंपास से 60 लगाकर यूं ये 90 बनेगा। तो इनमें एक कॉमन टेंजेंट सिर्फ हो सकता है जो यहाँ पे ड्रा होगा। प्रॉपर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रा नहीं हो सकते इस इंफॉर्मेशन में। इसका एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो ये कि अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को 6 सेंटीमीटर के बजाय लेट से 7 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यानी इनके ताकि ये सर्कल्स आपस में टच ना करें। 7 ले लें, 8 ले लें, इट्स अप टू यू, लेकिन वो सर्कल टच नहीं करने चाहिए, उनके बिटवीन गैप आना चाहिए। अब देखें ये कंपास ऑलरेडी मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन की हुई थी। इसके एक एंड पॉइंट पर रखकर अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, ये देखिएगा एक सर्कल ये आ गया, दूसरा सर्कल मैं इस पॉइंट पर ड्रा करता हूँ। तो अब देखें ये दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इस सूरत में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं जब सर्कल एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। अब ये ए बी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने ये करना है, अगर ये दो इक्वल सर्कल्स हों और उनके बिटवीन गैप हो तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं। इसके बाद आपने ये करना है, ये जो ए बी लाइन है इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। लेट से ये हाफ से ज़्यादा ओपन हो गई है और क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब देखें इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं ये आर्क्स लगाता हूँ, इसको इसके साथ जॉइन कर दें, इसको इसके साथ जॉइन करेंगे तो ये यूं लाइन बनेगी। अब इस पॉइंट को आप सी पॉइंट का नाम रख दें। अब ये जो बी सी और ए सी लाइन्स हैं इनके दोबारा बाइसेक्टर्स ड्रा करें। ये देखें इसका मैं दोबारा बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन है, एक आर्क इस तरफ लगा दें, एक आर्क इस तरफ लगा दें, ए पॉइंट से इसे कट कर दें। ये यहाँ पे और यहाँ पे कट हो गया। सेम काम इस तरफ करें, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की हुई है, एक आर्क इधर ऊपर लग जाएगा, एक इस तरफ लग जाएगा, सी पॉइंट से उन्हें कट करें। ये आपके पास ये कट लग गए। अब इन बाइसेक्टर्स को दोबारा इनको भी डॉटेड लाइन से बना दें। अब ये देखिए ये डॉटेड लाइन से मैंने ये बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, इस तरफ ये वाला बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब इनको कोई नाम दे देंगे, ए बी सी नाम दिया हुआ है, लेट से ये वाला डी है और ये वाला ई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास को ई से सी जितना ओपन करना है, इस मिड पॉइंट पे रखें और ई से सी तक, ये देखिए ई से सी तक ओपन करके आपने एक डॉटेड लाइन में सर्कल ड्रा करना है। अब ये देखें ये सर्कल ड्रा करते हैं, ये इधर से बी को टच कर रहा होगा, इधर सी को, यो
ये हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो गया। सेम काम डी पॉइंट पर रखें। डी से ए जितना ओपन किया हुआ है ये वही सेम ओपन होगा। आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। अब ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स ने आपके जो पहले गिवन सर्कल्स थे उन्हें कुछ पॉइंट्स पर टच किया हुआ है। जैसे ये देखिए, इसने यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया। इधर इस सर्कल ने यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया। अब ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स होंगे ये यूं बनते हैं क्रॉस में, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया था। ये देखिए, ये यूं ट्रांसवर्स टेंजेंट बन सकता है। यहाँ से ये एक लाइन ड्रा कर दें और फिर यहाँ से दूसरी लाइन यूं ड्रा कर दें। इट मीन्स ये तब पॉसिबल है जब आपके पास ऐसी लाइन हो, ऐसी लाइन्स हों, मतलब ऐसे सर्कल्स हों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच ना कर रहे हों। अब देखिए, इन पॉइंट्स को भी कोई नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये आई पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये एच पॉइंट है। इस तरफ ये जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये जी पॉइंट है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिंपल लिखिएगा, ड्रा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद क्या किया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर बाइसेक्टर हुआ। फिर फर्दर ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ए सी एट पॉइंट डी एंड ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ बी सी एट पॉइंट ई। उसके बाद हमने क्या किया, विथ सेंटर डी एंड रेडियस डी ए ड्रा अ सर्कल विच टच द गिवन सर्कल एट पॉइंट एफ एंड आई। सेम काम, taking E as center and radius EC, draw a circle which touches the given circle having center B बेशक लिख लें at point G and H। Now उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, join H to I and F to G, hence FG, ये जो F और G आया ये लाइन, एंड ये लास्ट स्टेप ये होगा, हेंस एफ जी एंड एच आई आर टू रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए वीडियो को बैक कर लीजिएगा, पॉज करके साथ साथ बेशक लिख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 उसने दिया हुआ है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो चीज़ें उसने गिवन की हुई हैं उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, गिवन में है जी कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल्स, रेडियस गिवन है आपको, रेडियस इज इक्वल टू कितने कितने रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है इसमें कॉमन टेंजेंट, इसमें क्या करें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करें। अगेन वही चीज़ है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये टू कंस्ट्रक्ट होगा, टू कंस्ट्रक्ट। पहला पार्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स,
और दूसरे पार्ट में हमने करना होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अब देखिए पहला काम पहले करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला। अब उसके लिए देखें आगे इसने मेंशन किया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल इज़ 6 सेंटीमीटर। ये भी गिवन में लिख दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज़ इक्वल टू, कितना डिस्टेंस है, 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये दो अनइक्वल सर्कल्स हैं। पहला जो केस हमने किया था वो इक्वल सर्कल का किया था। अब देखिए अनइक्वल सर्कल के लिए हमने करना है 6.4 सेंटीमीटर। ये 6.4 है। 6.4 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देना है। और 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो ड्रा किया है इसे हमने क्या नाम दे देने, ए और बी। ये ए और बी आपके पास 6.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। और ये ड्रा क्या किया है, 6.4 सेंटीमीटर सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस। अब जो दो सर्कल्स बनाने हैं, एक 2 सेंटीमीटर का बनाना है और एक 3.5 सेंटीमीटर का। अब ये देखिए कंपास को मैं ओपन करूँगा, कंपास को कितना ओपन करना है, 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये मैं इसे 2 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। आपके पास ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं, दूसरा सर्कल है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। ये जो मैंने ड्रा किया ये 2 सेंटीमीटर सर्कल है। अब 2.5 कितना, 3.5 ये देखें यहाँ पे होगा। 3.5 से 0 तक कंपास ओपन करें। अब 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पे ड्रा कर दें, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर कंपास रख के 3.5 ड्रा कर दें। अब ये देखिए वो 3.5 मेरे पास ये ड्रा हो गया। ये जो सर्कल ड्रा हुआ है ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 3.5 सेंटीमीटर का है। ड्रा मैंने कॉमन टेंजेंट्स करने हैं किस पे, टू अनइक्वल सर्कल पे। पिछला जो केस किया था वो इक्वल सर्कल का था। अब इसके लिए हमने ये करना होगा कि ये जो ए बी लाइन है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या कर रहे हैं, ए बी लाइन का मिड पॉइंट। ये हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएं। ए पॉइंट से इन आर्क्स को कट करें। ये देखिए ये मैंने ए पॉइंट से इन आर्क्स को कट किया। अब जब इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इसे डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दें। डॉटेड लाइन में ज्वाइन करने के बाद हमने अगला काम ये करना है कि ये जो इसका मिड पॉइंट आया है इसे एम का नाम दे दें। लेट्स से ये एम है। अब आपने कंपास को ओपन करना है एम से ए जितना, कितना ओपन करना है, एम से ए तक। एम से ए तक ओपन करके आपने यूं डॉटेड लाइन में एक सर्कल ड्रा कर देना है। वो सर्कल आपका डेफिनेटली बी पॉइंट को टच करता हुआ बनेगा। अब ये सर्कल ड्रा करते हैं, ये इसके मिड पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब हमने ये करना है, ये जो दो रेडियस हैं, एक 3.5 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस देखना है कितना है। डिफरेंस ऑफ रेडियाई, रेडियाई रेडियस की जमा होती है। 3.5 सेंटीमीटर में से अगर मैं माइनस करूँगा 2 सेंटीमीटर को तो यह आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो 1.5 सेंटीमीटर आया, अब आपने दोबारा कंपास ओपन करनी है 1.5 सेंटीमीटर। ये देखें
कितनी 1.5, ये मैंने 1.5 इसे ओपन कर दिया। 1.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आपने अगेन पॉइंट ए पर, ये जो भी आपका बड़ा सर्कल होगा उसके ऊपर आपने रखना है। 1.5 सेंटीमीटर ओपन करके इस पे रखा। अब आपने यहाँ पे ये वाला सर्कल ड्रा कर देना है 1.5 ओपन करके, ये देखिए। अब इसके बाद आपने ये करना है 1.5 सेंटीमीटर, यानी इनके रेडियस के डिफरेंस जितना सर्कल बनाया हमने कहाँ पे, ए पॉइंट पर। अब आपने ये करना है इस ए पॉइंट को, ये जो आपके सेंटर का, इस ए बी लाइन के सेंटर वाला सर्कल था जहाँ पे इसने इस पॉइंट को टच किया हुआ है, आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है और जो आपका गिवन सर्कल था उस तक आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है, ये वाली लाइन, यानी ये इस पॉइंट पर टच कर रही है। सेम काम इस तरफ देखें, ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको आपने इस सेंटर के साथ ज्वाइन करके ये वाली लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये जो पॉइंट है आपके पास, लेट से ये मिड पॉइंट था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट ई है और यहाँ पे पॉइंट एफ है। अब आपने इन दो लाइंस के पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है यहाँ पर। कहाँ पर? इस बी पॉइंट पर। इनके पैरेलल लाइंस यहाँ कैसे ड्रा होंगी, इसके दो डिफरेंट तरीके बताता हूँ आपको। एक तरीका ये है कि यहाँ पे स्केल रखें, इस स्केल को आप यूँ ड्रैग करके ले आए, कहाँ पे? बी पे, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन लगेगी यहाँ। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि आप ये करें, यहाँ पे ये जो आपके पास ये एक ट्रायंगल शेप की एक चीज़ होती है ज्योमेट्री में, सेट स्क्वायर इसे भी कहते हैं, इसको आपने इसके ऊपर यूँ प्लेस करना है। ये देखें एग्जैक्ट इस तरह बाहर की तरफ। अब यूँ प्लेस करने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ स्केल को प्लेस करना है। ये देखें ये एग्जैक्ट इसके ऊपर मैंने स्केल रखा है। अब इसके बाद ये करना है, इस स्केल को आपने प्रेस करके रखना है। स्केल को क्या करना है? प्रेस करके रखना है और इसको मूव कर लेना है। कहाँ तक? इसको इस डीप बी पॉइंट तक मूव कर लेना है। ये देखें एग्जैक्ट यहाँ पे आपने इसको रखा, स्केल इसके साथ टच किया। ये देखें ये स्केल इसके साथ मैंने टच किया, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट टच किया हुआ है, और इसको यहाँ से आपने ड्रैग करके इधर ले आना है। कहाँ तक ले आना है? बी तक। जब ये बी को टच करेगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है? लाइन ड्रा कर देनी है। ये जो लाइन होगी ये खुद ब खुद उस लाइन के पैरेलल होगी। अब ये देखिए ये लाइन बनी है, ये पैरेलल लाइन है। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। इस पॉइंट को जी का नाम दे दें। सेम प्रोसीजर इस तरफ रिपीट करें। अब देखिए स्केल रखें इसके ऊपर, यूँ ये स्केल रख लिया, एग्जैक्ट इसके साथ टच करना है स्केल को यूँ। ये देखें इसके साथ बिल्कुल फिक्स टच किया। अब स्केल को नहीं हिलाना, उसको अपनी जगह पे रहने देना है। इसको मूव करके बी पे ले जाना है। ये बी को इसने टच कर लिया, जहाँ पे ये बी को यूँ लाकर टच करेगी उस पॉइंट को आपने क्या करना है? वहाँ से इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये देखें ये जो लाइन होगी इस पॉइंट को एच का नाम दे दें। ये लाइन, ये ए एफ लाइन और ये जो बी एच लाइन है ये आपस में पैरेलल होंगी। अब आपने सिंपली एच को इधर एफ से ज्वाइन करना है और लाइन को यूँ एक्सटेंड कर देना है। ये आपके पास एक टेंजेंट आ गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। सेम इस तरफ करें, इन जी और ई को ज्वाइन करें और इनको एक्सटेंड कर दें, तो ये आपके पास दूसरा टेंजेंट आ गया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम हमने क्या किया, मैं स्टेप्स डिक्टेट करता हूँ, सुन के लिख लीजिएगा। ड्रा ए बी इज़ इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर,
उसके बाद ड्रा 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर 2 सर्कल्स ड्रा कर दिए, एक 3.5 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था ए बी का। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट द लाइन ए बी एट पॉइंट एम। देन टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस एम ए ड्रा अ डॉटेड सर्कल। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया था कितने सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का। देन ड्रा अ सेम सर्कल एट पॉइंट ए इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ रेडियाई विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट। इन 2 पॉइंट को कोई नाम दे दें, बेशक ए बी, यहाँ पे सी नाम दे दें, यहाँ पे डी दे दें। सी एंड एट पॉइंट सी एंड डी, यानी ये वाला जो सर्कल है वो क्या कर रहा है हमारे पास, जब हमने ए को सेंटर रखा और रेडियस 1.5 सेंटीमीटर लिया तो हमारे मिड पॉइंट के सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, सी एंड डी पे। देन जॉइन ए टू सी एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स ई। ये पॉइंट हमने कहाँ पे लिया होगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पे। सेम काम इस तरफ हमने किया, इसको जॉइन किया, जॉइन ए टू डी एंड एक्सटेंड इट टू एफ। फिर आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की। इसके लिए आप यूँ लिख दीजिएगा, ड्रा कौन सी लाइन ड्रा की है हमने, इसके परपेंडिकुलर जी है, बी जी। ड्रा बी जी पैरेलल टू, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, पैरेलल टू ए ई एंड बी एच पैरेलल टू ए एफ, और बी एच को ए एफ के पैरेलल हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। देन जॉइन जी टू ई एंड एफ टू एच, हेंस ये ई जी एंड एफ एच आर टू रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो ये तरीका होगा बेटा, जब 2 अनइक्वल सर्कल्स होंगे उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने का। अब इसी में इन अनइक्वल सर्कल्स के ऊपर हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। यहीं मैं ये ड्रा करता हूँ, गिवन यही होगा। अब मैं दूसरा स्टेप ट्रांसवर्स वाला केस कर रहा हूँ। ट्रांसवर्स वाले केस में आपने क्या करना है, सेम काम स्टार्ट में वही करना है हमने, क्या कि 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये देखें 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ये 6.5 है तो यहाँ पे ये 6.4 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया 6.4 सेंटीमीटर का। इसको ए बी 6.4 सेंटीमीटर। अब देखें उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ए और बी पर दोनों सर्कल्स बनाने हैं। ए पॉइंट पर हमने 3.5 का जैसे सर्कल बनाया था वही सेम प्रोसीजर, 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे ये कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन की, ए पॉइंट पर ये वाला सर्कल ड्रा करते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर कितने सेंटीमीटर का बनाना है, बी पॉइंट पर आपने 2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये कंपास को वापस 2 सेंटीमीटर ओपन करें, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। इसको बी पॉइंट पर बना दें। अब हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना है, वो जो क्रॉस में बनते होते हैं। ये आ गया।
इसमें आपके पास ये वाला सर्कल 3.5 सेंटीमीटर है और बी वाला 2 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमने ये करना है वही सेम प्रोसीजर वहाँ पे जैसे मिड पॉइंट फाइंड किया था, यहाँ भी वही मिड पॉइंट फाइंड करें। कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। ये मैं इसीलिए इसके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको पता हो इसमें डिफरेंस कितना है क्या है। अब ये देखें ये आर्क प्रॉपर नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ से वापस से लगाता हूँ। ये डॉटेड लाइन से जॉइन करें। यहाँ तक सेम काम है, जहाँ तक सेम काम है देखते जाएं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये पॉइंट एम है, वही सेम नाम दें। अब आपने क्या करना है, एम से कंपास ओपन करनी है कहाँ तक, ए तक। एम से ए तक कंपास ओपन की और ये डॉटेड लाइन में एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब ये देखिए ये डॉटेड लाइन में मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। अब ये काम सेम था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में अनइक्वल सर्कल पे। इसके बाद हमने ये किया था, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं तो मैंने एक सर्कल ड्रा किया था यहाँ पे जो कि इनके रेडियस के डिफरेंस जितना था। अब ट्रांसवर्स के लिए हमने फाइंड करना है सम ऑफ रेडियाई। सम ऑफ रेडियाई क्या होगा, एक रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये बन गया 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास को ओपन करना है 5.5 सेंटीमीटर। कितनी ओपन करनी है, 5.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए मैं 5.5 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये 5.5 आ गया। ये 5.5 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास आपने पॉइंट ए पर रखनी है। कहाँ पे पॉइंट, किस पॉइंट पर रखनी है, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर रख के आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है। यूँ ये बेशक ये भी डॉटेड लाइन में ड्रा कर देना। अब देखिए ये आपके पास यूँ एक सर्कल बनेगा। यहाँ पेज से बाहर जा रहा है, आप थोड़ा सा उस साइड लीजिएगा तो ये पेज से बाहर नहीं जाएगा। अब देखें जैसे वहाँ पे हमने ये जो डिफरेंस का सर्कल बनाया था जहाँ उसने हमारे मिड पॉइंट के सर्कल को टच किया था, वही सेम प्रोसीजर इस सर्कल ने, जो सम का सर्कल है, उसने जहाँ हमारे इसके बाइसेक्टर के सर्कल को टच किया हुआ है वो 2 पॉइंट मार्क कर लें। एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ए के साथ ज्वाइन करना है। जब इनको मैं ए के साथ ज्वाइन करूँगा, ये देखें इस पॉइंट को मैं ए से ज्वाइन करता हूँ, ये आपके पास पॉइंट ए से ज्वाइन हो गया। सेम काम इस साइड को पॉइंट ए से ज्वाइन करें, ये आपके पास यूं ज्वाइन हो जाएगा। ये अब ये जिन पॉइंट पर आपने ज्वाइन किया इसको, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, इस पॉइंट को डी का नाम दे दें। अब आपने ये करना है कि इस लाइन और इस लाइन के जैसे वहाँ पे पैरेलल ड्रा किया था बी पे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। अब देखें पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से बी की तरफ जाना है, तो मैं इसे इतना इससे ऊपर रखता हूँ ताकि मैं बी पे जा सकूँ। अब ये देखें इसको एग्जैक्ट पहले इसके ऊपर रखें, इस लाइन के ऊपर। अब ये देखें ये स्केल रखा, इसके पैरेलल मैंने ड्रा करना है बी पे, तो यूँ रख के इसको मैं बी पे ले आता हूँ। अब ये देखिए बी पे लाया, यूँ ये ड्रैग करके बी पे लाया है, ये यहाँ से बी पे। अब जब बी पे लाया तो ये पॉइंट आ गया, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास आ गया जहाँ पे इसने टच किया हुआ है इस सर्कल को। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो लाइन है ये आपके
ई पॉइंट और इस तरफ ये लाइन आपके एफ पॉइंट पर आपके गिवन सर्कल को, ये दो हमारे गिवन सर्कल्स हैं, इनको टच कर रही है। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर दी। कौन सी लाइन रह गई है? ये वाली लाइन। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन हमने ड्रा करनी है। ये देखें, इसको यहाँ पे रखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है। अब ये लाइन है ना, ये मैं पहले इसके ऊपर इसको प्लेस करता हूँ प्रॉपर। ये इसके ऊपर प्लेस हो गई। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, स्केल को इसके साथ बिल्कुल यूँ फिक्स कर देना है। स्केल को प्रेस करके रखें और इसको मूव करें। इसको कहाँ तक मूव करना है? इधर बी तक। ये देखें, ये यहाँ बी को टच कर लिया इसने। जहाँ पे इसने बी को टच किया, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इसको एग्जैक्ट यूँ रखा। अब इसके ऊपर स्केल को बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ फिट करना है। यूँ फिट करने के बाद स्केल को नहीं हिलने देना, जस्ट इसको ड्रैग करना है। इसको ड्रैग करके आप बी पर ले आए। जब बी पर ले आए तो ये देखें, ये जो लाइन बनेगी ये आपकी इस लाइन की पैरेलल लाइन होगी। इस पॉइंट को आप एच का नाम दे दो और इस पॉइंट को आप जी का नाम दे दो। अब देखें, जो टेंजेंट बनेगा वो कैसे बनेगा। क्रॉस में इस एच को एफ से जॉइन करना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे होते हैं ना। ये देखिए, ये एच और एफ आपस में जॉइन होकर एक टेंजेंट बन गया। सेम प्रोसीजर, यहाँ से इसको ई के साथ जॉइन करें, जी को ई से जॉइन करेंगे आप, तो आपके पास ये एक और टेंजेंट बन जाएगा, ये वाला यो। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट के तो सारे स्टेप्स सेम हैं। यहाँ सेमी सर्कल तक के, ये जो ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस एम ए, ड्रा अ सर्कल। इसके बाद हमने क्या किया था, ड्रा अ सर्कल हैविंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर दैट इज द सम ऑफ बोथ रेडियाई एट पॉइंट ए। दिस सर्कल intersect our first circle at point C and D. Then join C to A and D to A, which intersect our first given circle having radius A at point E and F. फिर ड्रा बी एच, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ऐसे आप लिखेंगे, ड्रा बी एच पैरेलल टू ए एफ और ड्रा बी जी पैरेलल टू, बी जी किसके पैरेलल है, ए ई के। ड्रा बी जी पैरेलल टू ए ई। देन जॉइन एच टू एफ टू मेक टेंजेंट एंड जी टू ई टू मेक अनदर टेंजेंट। हेंस GE या EG एंड FH आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यूँ आप इसके बारे में इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 9 उसने हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, construct two touching circles of radius 2.6 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल रेडियस है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एंड दूसरा कितना है 3.6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है जी, ड्रा अ कॉमन टेंजेंट दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ बोथ। यानी ये दोनों जहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो है, एक टेंजेंट वहाँ पे बनाना है। दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है, अ कॉमन टेंजेंट दैट डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट।
एक और कॉमन टेंजेंट बनाना है जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ना हो, और तीसरी चीज़ वो कहता है टू कॉमन टेंजेंट्स। सारी सेम बातें इसकी ऑलमोस्ट जो इससे पहले हम कर चुके हुए हैं। अब देखिए हमारे पास दो सर्कल्स, दो रेडियस हैं, एक 2.6 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है, दूसरा है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने इनको टचिंग सर्कल बनाना है, तो उसके लिए आप ये देखें कि इनका सम कितना है, 2.6 प्लस 3.6, ये आपके पास है 6.2, 2.6 प्लस 3.6 6.2। इसका मतलब ये हुआ हमने इन दोनों रेडियस को सम किया, तो इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, तो ये मेरे पास टोटल कैपिटल R कह लो इसे, R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 2.6 प्लस 3.6, तो ये कितना आ गया 6.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है मुझे 6.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। अब देखिए 6.2 सेंटीमीटर का अगर लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, तो मैं यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। सबसे पहले ये आ गया 6.2 सेंटीमीटर, ये 6 से 2 स्मॉल लाइंस आ गए, 6.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आ गया, इसे आप ए बी कह दें, और ये 6.2 सेंटीमीटर है। अब आपने दो रेड सर्कल ड्रा करने हैं। कितने कितने सर्कल, एक सर्कल 3.6 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल 2.6 सेंटीमीटर। अब देखिए 3.6 कहाँ पे है, 0.6 यहाँ पे आ गया, इसको मैं इधर से 0 पे ले आता हूँ। ए पॉइंट पर 3.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रा कर दें। ये आपके पास 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया। ये सर्कल कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल आपने बनाना है 2.6, 2.6 ये देखें यहाँ पे होगा, 2.5 से एक लाइन आगे, ये 2.6 हो गया। अब 2.6 सेंटीमीटर का सर्कल जब ड्रा करूँगा मैं, ये देखें बी पॉइंट पर कंपास प्लेस करनी है, 2.6 ओपन की हुई है, तो ये देखें ये दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनके सम जितनी लाइन ड्रा की थी तो ये टच करेंगे। अब उसने कहा हुआ है, पहली चीज़ जो पूछ रहा है वो कह रहा है अ कॉमन टेंजेंट दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, वो ए बी था, लेट से इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, ये पॉइंट सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या करें, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें। देखें इस पे 90 का एंगल कैसे ड्रा होगा, ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब ये जो आर्क होगा ये 60 डिग्री होगा, यहाँ से जो अगला आर्क होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। 60 और 120 से हमने 90 का एंगल बनाना होता है, ये मेरे पास 90 का एंगल आ गया। अब आप देखें इसको आपने इससे ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास एक टेंजेंट होगा जो कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बन रहा है। इस टेंजेंट को कहते हैं, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है। अब इसके बाद अगली बात वो क्या करता है, ये एक पार्ट आ गया इसका। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है एक ऐसा कॉमन टेंजेंट बनाए इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ना टच करता हो। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए इधर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 90 का बनाए इधर ऊपर आएगा, उसको आपस में ज्वाइन कर दें तो भी हो सकता है। लेकिन चूंकि वो हम तब करते होते हैं 90 के एंगल बनाकर जब सर्कल दोनों इक्वल होते हैं, ये सर्कल दोनों अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। जब डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन रेडियस, तो वो कितना होगा, यहाँ पे 3.6 माइनस 2.6, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर का आपके पास इनके बिटवीन डिफरेंस आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ आपने 1 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, ये ऑलमोस्ट 1 पूरा आ गया। अब
1 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है ए पर। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, इसके अलावा हमें चाहिए होता है जी एक ऐसा सर्कल जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बन रहा हो। कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं, एक आर्क इधर ऊपर लगा देते हैं, एक इधर नीचे लगाते हैं, ए पॉइंट से इन्हें कट करते हैं। ये देखें ए पॉइंट से कट हो गए, इन्हें मैं आपस में जॉइन करता हूँ डॉटेड लाइन से। अब ये देखें ये डॉटेड लाइन से जॉइन किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो इस पॉइंट, ये जो एम पॉइंट है, एम मतलब इसका मिड पॉइंट, इस एम पॉइंट से कंपास ओपन करेंगे ए जितनी, एम से ए जितनी, और ये डॉटेड सर्कल बना देंगे। इधर यूँ। अब इसको क्या करना होता है, इसको हमें करना ये होता है कि जॉइन करना होता है जहाँ पे सेमी सर्कल और इस सर्कल ने एक दूसरे को टच किया होता है। इसको यहाँ से मैं जब इसके साथ जॉइन करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, जैसे वहाँ पे ये पॉइंट सी कहलाता था, ऐसे इसको मैं जब इससे जॉइन करूँगा, अच्छा सी यहाँ ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, इसे कोई और नाम ई दे दो लेट से, तो यहाँ से इसको इसके साथ जॉइन करूँगा मैं, तो ये देखें ये पॉइंट एफ आ गया आपके पास। इन दो लाइंस के पैरेलल लाइंस हमने बी पे ड्रा करनी होती हैं। वही सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रायंगल रख के बनाने वाला, इसको यहाँ पे रखें एग्जैक्ट इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या करना था आपने, स्केल को प्लेस कर देना था। ये देखें इसके ऊपर स्केल रखा, एग्जैक्ट इसके साथ टच करके स्केल रखना है, और इसे मूव करके हमने कहाँ पे ले आना है, यहाँ बी पे, ये बी पे आ गया। अब यहाँ पे हमने इसे ये लाइन ड्रा कर देनी है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, इसके लिए भी वही सेम काम स्केल वाला करते हैं। ये देखें स्केल को लाकर इसके ऊपर बिल्कुल प्लेस किया, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर। अब आपने स्केल को मूव नहीं करने देना, इसको मूव करके बी पे ले जाना है। ये बी पे पहुंच गया, यहाँ से इधर लाइन ड्रा कर दें। अब आपके पास ये ई एफ था, इस पॉइंट को एच कह दें, इस पॉइंट को जी कह दें। अब जी को आपने एफ से जॉइन करना है और एच को आपने ई से जॉइन करना है। तो आपके पास ये जो टेंजेंट बनेगा, ये वाला टेंजेंट, अब ये देखें ये टेंजेंट ऐसा टेंजेंट है जो कॉमन टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं है, जो दूसरे में उससे पूछा था। एक ये बात पूछी थी, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा था कि इसके दो कॉमन टेंजेंट बनाए। एक कॉमन टेंजेंट ये एफ जी आ गया, और दूसरा टेंजेंट ये ई एच आ गया। ये आपने दूसरा टेंजेंट बना लिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरह लिख लीजिएगा, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, स्टेप्स उसी तरह हैं। एक ये जो सेंटर में बनाया था आपने, उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, ड्रा अ कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बोथ सर्कल सी। तो कॉमन टेंजेंट बनाना है आपने, तो ज़ाहिर टेंजेंट बनाने के लिए अंडरस्टूड आप क्या करते हो, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है इट मीन्स वहाँ पे वो आपका टेंजेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या पूछा हुआ है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ना लिख पाते हुए तो फिर बता दीजिएगा, वैसे ऐसा मुश्किल नहीं है, चूँकि ऐसे सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पीछे मैं बता चुका हूँ आपको।
सिर्फ एक स्टेप रहता था जो मैंने अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो रेडियस आपको गिवन है, गिवन में आप लिखेंगे रेडियस या रेडियाई लिख लें इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट क्या करना है जी? हुज सेंटर्स आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। सेंटर्स आर, ये भी गिवन है, सेंटर्स आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से सेंटर्स जो हैं वो 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट है। ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्ट में होगा टू कंस्ट्रक्ट ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स। दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे जो कि कितना है 4.8 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। देखिए 4.8 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे। ये 4.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लगा दिया, ए बी नाम दे दिए। अब हमने अगला काम क्या करना है? एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है। ये देख सकते हैं आप, कंपास 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। ये ऑलरेडी की हमने 3 ओपन की हुई है। ए पॉइंट पर सर्कल ड्रा करें 3 सेंटीमीटर ओपन करके। ये 3 सेंटीमीटर ओपन हो गई और ये हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। दूसरा सर्कल है 2.5। ये 2.5 ओपन करें, ये 2.5 बी पॉइंट पर रखें, ये सर्कल ड्रा करें। अब देखें ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग सर्कल जब हमने बना लिए, अब अगला काम हमने क्या करना है? वही सेम प्रोसीजर है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए करते थे। मिड पॉइंट फाइंड करें इनका, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक आर्क इधर नीचे की तरफ। ए पॉइंट से उसे कट करें, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। इनको आपस में जॉइन करें डॉटेड लाइन के साथ। ये डॉटेड लाइन से इसे जॉइन किया। अब जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट कर रहा था उसे एम का नाम दे दें। कंपास को इस पॉइंट पर रखें और ए जितनी ओपन करें। कितना ओपन कर रहे हैं? ए जितना। अब ये डॉटेड लाइन में आपने क्या करना है? सर्कल ड्रा करना है। ये डॉटेड लाइन वाला सर्कल ड्रा हो गया। अगला काम क्या करना है? अब इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस ऑफ रेडियस कितना होगा? डिफरेंस ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ए पॉइंट पर 0.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। 0.5 देखें,
ये सर्कल को मैं कंपास को मैंने ऑलमोस्ट क्लोज किया है, तो ये 0.5 ही कह लें इसे कि ये 0.5 है। ये देख लें यहाँ पे देखें ये तकरीबन 0.6 है, लेकिन अब ज़ाहिर इससे ज़्यादा कंपास क्लोज नहीं होती। तो यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ए पॉइंट पर रखकर आपने ये वाला सर्कल कंप्लीट कर देना है। ये अब क्या करना है आगे, वही सेम प्रोसीजर, जिस पॉइंट पर इसने आपके मिड पॉइंट वाले सर्कल को टच किया हुआ है, इसको आपने इससे ज्वाइन करना है और एक्सटेंड कर देना है कहाँ तक, सर्कल तक। इसे ए बी नाम दिए हुए थे, यहाँ पे सी नाम दे दें और इसको यहाँ से इस तरफ ज्वाइन करें, इस पॉइंट को जहाँ पे इसने सेमी सर्कल पहले सर्कल मिड पॉइंट वाले सर्कल को टच किया हुआ है, इसे ये डी नाम दे दें। इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रा करनी है। अगेन वही प्रोसीजर करते हैं, इसको एग्जैक्ट यूँ रखें, इसके ऊपर आपने स्केल प्लेस करना है एग्जैक्ट इसके ऊपर। यहाँ से इसे मूव करें, ड्रैग करके यहाँ ले आए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा उस लाइन का पैरेलल लाइन। सी डी नाम दिया हुआ है, इसे ई का नाम दे दें। सेम प्रोसीजर इधर करें और एफ का नाम दे देंगे। देखिए इसे मैं ड्रैग करके इधर ले जाता हूँ, जब ये बी को टच करेगा तो वहाँ से ये लाइन एफ पॉइंट है। अब सी को ई से ज्वाइन करें, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, डी और एफ को ज्वाइन करके दूसरा टेंजेंट ये बन जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुई है वीडियो, लेकिन होप सो आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए वही काम करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देन ड्रा two circles having radius 3 centimeter and 2 centimeter respectively at point A and B. Then draw the perpendicular bisector of AB which bisect AB at point M. Taking M as center and radius MA, draw a circle. Then taking A as center and radius 0.5 centimeter, that is the difference of both radii, draw a circle at point A. This circle intersect our previous circle at point, इनको कोई नाम दे दें, बेशक सी डी नाम दे देना, कोई और नाम दे देते हैं, उधर दिए हुए हैं तो इसे जी और एच दे दें, बेशक जी एंड एच। Join G A to G and extend it to C, फिर join A to H and extend it to D। उसके बाद वही सेम काम, ड्रा बी ई पैरेलल टू ए सी एंड ड्रा बी एफ पैरेलल टू ए डी। join E to C and
F2D. Hence, EC and FD are required to common tangents. होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।